कैसे हैं आप सभी? तो आप लोगों का सीटेट का जो एग्ज़ामिनेशन है वो 7 जुलाई को है और आज के हिसाब से अगर देखें तो बड़े-बड़े तौर पर हमारे पास में जो है वो ओनली 15 डेज़ है। 15 डेज़ के अंदर हम किस तरीके से अपने जो सीटेट के एग्ज़ाम है उसमें मार्क्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली हम सबको पता है कि सीटेट के मार्क्स को इंक्रीज़ करने का सिर्फ़ एक ही बेहतरीन तरीका हो सकता है, वो हो सकता है हमारे पीवाईक्यू। तो सीटीपी की पीवाईक्यू जो है वो हम हमारे चैनल पर कर रहे हैं। इससे पहले 2 वीडियोज़ मैं सीटीपी के पीवाईक्यू के डिस्कस आप लोगों के साथ मैं कर चुकी हूँ एंड हिंदी की मैंने पेडागोजी के बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के साथ में डिस्कस किए हैं। उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं चेकआउट करी है तो एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करें। और आज की वीडियो में हम पीवाईक्यू के टोटल 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अभी चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट, यानी कि चाइल्डहुड का जो पीरियड होता है उस दौरान जो डेवलपमेंट होता है वो किस तरीके से होता है। इज अ स्लो, इट कैन नॉट बी मेजर्ड, यानी कि ये स्लो होता है, इसको मेजर नहीं कर सकते, नहीं। जो डेवलपमेंट होता है जो चाइल्डहुड होता है उसके अंदर तो जो डेवलपमेंट होता है वो फास्ट होता है, धीमा नहीं होता है, और इसको मेजर भी कर सकते हैं। राइट, हाँ, मेजर तो नहीं कर सकते, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो है वो स्लो होता है ये हमको पता है, लेकिन हमको तो राइट चूज करना है। सेकंड इज मल्टी लेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स, ये हो सकता है, फिर भी हम बेस्ट ऑप्शन चूज करेंगे। कंसिस्ट ओनली ऑफ क्वालिटेटिव चेंजेस, थर्ड ऑप्शन हमारे पास में है। थर्ड ऑप्शन में बोला है कि कंसिस्ट ओनली ऑफ क्वालिटेटिव, यानी कि क्वांटिटेटिव बोला है कि इसमें केवल और केवल क्वांटिटेटिव होता है, बल्कि नहीं। जो डेवलपमेंट होता है वो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों तरीके से होता है। और यहाँ पर हम लोगों को ओनली वर्ड दिया है जो अपने आप में ही एक नेगेटिव वर्ड है, टैग वर्ड है। तो यहाँ पर ओनली आया है, इसीलिए ये नहीं होगा। इज डिसऑर्डरली एंड डिसजॉइंट, यानी कि डिसऑर्डर्ड होता है, अलग अलग जो होता है वो ऑर्डर में होता है, नहीं। किसी भी तरीके का डेवलपमेंट होता है वो एक तरीके का ऑर्डर में ही होता है, एक उसकी सीरीज होती है, उसका जो रिलेशन होता है वो बाकी सारे डेवलपमेंट से कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इट इज मल्टी लेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स। हाँ, मल्टी लेयर्ड होता है, बहुत सारे लेयर होती है इसके अंदर, यानी कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं डेवलपमेंट के अंदर। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज, यानी कि जो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल इस तरीके का जो शब्द है जिसको हम जेड पी डी के नाम से भी जानते हैं, जे से जेड से जोन से हो जाएगा जेड, प्रॉक्सिमल यानी कि पी एंड डी यानी डेवलपमेंट यानी जेड पी डी, ये जो है वो हमारे वागोस्की सर द्वारा दिया गया था, इन्होंने ही, और जिसको हिंदी में निकटस्थ विकास का क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या बोला है कि जोन ऑफ यानी कि जेड क्या होता है। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से हम लोगों को बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। द एरिया बिटवीन अ चाइल्ड करंट लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस एंड द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दैट द चाइल्ड कुड अचीव विद द हेल्प ऑफ एडल्ट एंड मोर स्किल्ड पीयर। क्या बोला है कि बच्चा जो होता है वो अपनी जो करंट लेवल का जो इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस होती है जो वो दे रहा है, या फिर उसकी जो भी परफॉर्मेंस होती है वो अपने जो भी वो चीज़ें सीख रहा है वो अपने पीयर्स यानी कि उसके जो फ्रेंड्स है उसके माध्यम से सीख रहा है। निकटस्थ का मतलब क्या होता है, प्रॉक्सिमल यानी निकटस्थ, निकटस्थ का मतलब क्या होता है, जो पास की चीजें होती है जो उसके आसपास में है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में यही तो बोला है कि एक ऐसा एरिया जहाँ पर बच्चा जो है वो अपने करंट की, अपने हाल फिलहाल की चीजों को सीख रहा है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हो सकता है, फिर भी हम बाकी वाले ऑप्शंस देखते हैं। अ रेंज ऑफ टास्क दैट द चाइल्ड शुड बी एबल टू डू एज पर द एज बट कैन नॉट, यानी कि विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार करने की चाहिए परंतु वह नहीं कर सकता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी बच्चा है जो अपने आयु के हिसाब से जो काम करना चाहिए वो बच्चा 100% करेगा ही करेगा। द प्रोसेस वेयर टू इंडिविजुअल्स हु बिगिन विद डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग अराइव एट द शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि यह एक वह प्रक्रिया होती है जिसमें शुरू में ही विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंच जाते हैं, नहीं, ऐसा कोई जेडपीडी में नहीं कहा गया है। The process in which children learn to perform tasks as set by the elder member in the society, यानी कि यह एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से ही कार्य करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमारा 4 ऑप्शन भी गलत हो जाएगा कि नहीं, बच्चे जो होते हैं वो वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से सीखते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो फिक्स्ड चीज होती है उसके माध्यम से ही बच्चा सीखे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
राइट? तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा कि बच्चा जो होता है वो अलग-अलग तरीके से अपने पीयर्स यानी कि जो उसके फ्रेंड्स होते हैं, उसके स्कूल के जो ग्रुप्स होते हैं, अपने दोस्त होते हैं, उन सभी से जो है वो चीज़ों को सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि जीन पियाजे की जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है इसके अंदर क्या क्या होती है, कौन सी कैपेबिलिटी होती है, इन चारों में से बताना है हम लोगों को। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आर केपेबल ऑफ हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग एंड प्रोपोर्शनल थॉट्स, ये हो सकता है, फिर भी हम बाकी वाले देखेंगे। द बाउंड द सेंट्रेशन एंड इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, नहीं ये तो नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो जीन पियाजे की जो थ्योरी है उसमें 4 स्टेजेस दी गई है। उसमें 4 स्टेजेस कुछ इस तरीके से है, एसपीसीएफ, एसपीसी एंड एफ, यानी कि सेंसरी मोटर होती है, प्री ऑपरेशनल होती है, और कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। अब यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट दिया है, सेंट्रेशन एंड इन इरिवर्सिबिलिटी, तो ये जो होती है वो कंक्रीट ऑपरेशनल की होती है, तो सेकंड तो नहीं होगा। कैन नॉट कंजर्व क्लासीफाई इन सीरिएट, यानी कि ये जो चीज़ होती है कि बच्चा कुछ भी कंजर्व नहीं कर पाता है, क्लासीफाई नहीं कर पाता है, सीरिएट नहीं कर पाता है, तो ये जो चीज़ होती है वो पी में होती है, प्री ऑपरेशनल में। बिगिन टू एंगेज टू मेक बिलीव एंड सिंबॉलिक प्ले, ये जो चीज़ होती है वो फर्स्ट में ही होती है कि बच्चा जो होता है वो सिंबल्स के माध्यम से सीख जाता है। यहाँ पर हम लोगों को फॉर्मल ऑपरेशनल की पूछी है, और फॉर्मल ऑपरेशनल यानी कि जो लास्ट स्टेज होती है उसकी एक ही सबसे बड़ी खासियत होती है कि बच्चा इस टाइम पे हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग एंड प्रोपोर्शनल बच्चे के अंदर थॉट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट विल बी राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास में है, फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास में जो इंग्लिश वाला है वो कट गया है थोड़ा सा, तो फिर हम लोग फोर्थ क्वेश्चन हिंदी में ही देखेंगे। लोरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने में धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। यहाँ पर हम लोगों से क्या बोला है, हम लोगों को पता है कि जो लोरेंस कोहलबर्ग है उन्होंने अपना मोरल डेवलपमेंट जो है उसके बारे में बताया है, जिसमें इन्होंने अपनी 3 स्टेजेस बताई है, एंड 3 इन्होंने लेवल बताए हैं, एंड 6 स्टेजेस बताई है। याद रखिएगा, 3 जो है वो लेवल बताए हैं, 6 स्टेजेस बताई है। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, लोरेंस कोहलबर्ग की कितनी स्टेजेस है एंड कितने लेवल है, तो 3 लेवल है, 6 स्टेजेस है। तो ऐसी कौन सी अवस्था ये है जिसमें बच्चा जो है वो सामाजिक प्रणाली को जो है वो सक्रियता पूर्वक बनाए रखता है, मेंटेन रखता है समाज को। तो आप देख लीजिए ना कि ऑप्शन में कहाँ पर आप लोगों को सोसाइटी की बात हो रही है। दंड और आज्ञापालन अभिविन्यास, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो आप देख लीजिए, क्वेश्चन में पूछा है समाज का, और यहाँ पर समाज वाला ऑप्शन सेकंड, समाज वाला ऑप्शन जो है वो हमारे पास में सेकंड ही है, तो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन का हमारा बी विल बी राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एंड स्टेज परफॉर्मेंस पॉसिबिलिटी एज पर हार्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस हम लोग देखते हैं हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी, जिस दौरान उन्होंने अपने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में बताया है, जिसमें उन्होंने अपने अलग अलग तरीके के जो बच्चे के अंदर बुद्धि होती है, इंटेलिजेंस होती है, उसके बारे में बताया है। 8 प्रकार की बुद्धि इन्होंने दी है। एंड हार्वर्ड गार्डनर जो है वो एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर बार, और बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो इस टॉपिक में से देखने को मिलते हैं। हम लोगों को पेयर पूछे हैं, एंड आप लोगों को इसमें जो क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा इसमें से सही है, करेक्टली मैच कौन सा है, तो देखिए, स्पेशल थिंकिंग थेरेपिस्ट, इंट्रापर्सनल सेल्स सेल्स पर्सन, लिंग्विस्टिक स्कल्पचर एंड बॉडीली काइनेस्थेटिक एथलेटिक। देखिए, जो स्थानिक है यानी कि जिसके अंदर स्पेशल तरीके की बुद्धि होती है वो मनोवैज्ञानिक तो नहीं होते हैं, ये तो हमको पता है। अंतराव्यक्तिक जो विक्रेता होगा, भाई विक्रेता के अंदर जो है वो अंतराव्यक्तिक का मतलब होता है जो खुद की अंडरस्टैंडिंग कर पाता है, तो विक्रेता तो सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग होती है, तो ये इंट्रापर्सनल नहीं होती, ये इंटरपर्सनल होती है, तो ये गलत हो जाएगा। भाषिक मूर्तिकार नहीं, भाषिक जो होगा वो लिंग्विस्टिक होगा। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है वो गायक हो सकता है, या फिर कोई जो लेखक हो सकता है वो हो सकता है, तो ये भी गलत हो गया। शारीरिक गति संवेदना, भाई शरीर से कोई भी काम कर रहा है तो वो तो खिलाड़ी ही होगा ना, खिलाड़ी है तभी तो वो शरीर के प्रति संवेदना रख रहा है, तो यहाँ पर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ले वैगोस्की के अनुसार लैंग्वेज प्ले इन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन।
यानी कि बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसके अंदर भाषा की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। ये बात ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोगों को बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है। चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू अ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। भाई लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जिसको हम लोग LAD के नाम से भी जानते हैं। LAD जो होती है वो उसके बारे में जो है वो नॉर्म चॉम्स्की ने बताया था। और नॉर्म चॉम्स्की ने बताया था कि बच्चा जो होता है उसके अंदर एक यूनिवर्सल ग्रामर होती है और बच्चे के अंदर एक तरीके की डिवाइस होती है जिसके माध्यम से बच्चा जो है वो लर्निंग करता है। लेकिन हम लोगों को लेव एगोस्की के बारे में नहीं पूछा है, हम लोगों से नॉर्म चॉम्स्की के बारे में नहीं पूछा है, लेव एगोस्की के बारे में पूछा है। और सेकंड ऑप्शन लेव एगोस्की के अनुसार नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। चिल्ड्रंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकर इन स्टेजेस, यानी कि जो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो स्टेजेस में होता है। ये बात जीन पियाजे ने बोली है, वैगोस्की ने नहीं। मैचुरेशन ऑफ स्कीमास, देखिए स्कीमा आ रहा है और जहां पर आप लोगों को स्कीमा वर्ड दिख जाए ना वो बात जीन पियाजे ने करी है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर फर्स्ट विल बी राइट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ए। 7 क्वेश्चन है हमारे पास में। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, यानी कि एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम के अंदर जो टीचिंग लर्निंग होती है उसके अंदर टीचर को किस तरीके से अपने बच्चों का असेसमेंट करना चाहिए। इट इज़ नॉट हेल्पफुल टू ऑल इन द चिल्ड्रन लर्निंग, यानी कि ये बच्चे की किसी भी ये बच्चों के जो होती है लर्निंग में सहायक नहीं है, नहीं ये तो नहीं होगा। क्रिएट अ हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग, यानी कि बच्चों की जो प्रोसेसिंग होती है लर्निंग की उसमें हिंड्रेंस यानी उसमें बाधा डालता है, नहीं बाधा नहीं डालता। असेसमेंट कभी भी बाधा नहीं डालता है, तो ये तो नहीं होगा। इट इज हेल्पफुल इन आइडेंटिफाई हाई लो एंड नॉन अचीवर्स ऑफ द फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग फीडबैक टू द पेरेंट्स, यानी कि बच्चों को फीडबैक देने के लिए या उनको बच्चों की क्या प्रोग्रेस है इसकी फीडबैक उनके पेरेंट्स को देने के लिए कि वो बच्चा आपका हायर अचीवर है, लो अचीवर है या नॉन अचीवर है, आपका बच्चा फर्स्ट आ रहा है, आपका बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ रहा है, ये सब बताने के लिए हम लोग ये करेंगे नहीं। It is very important since it gives insight into children's understanding and help the teacher to reflect on her pedagogy। यानी कि ये बहुत ज़्यादा important होता है क्योंकि ये बच्चों को ये समझने में हेल्प करता है कि टीचर को अपनी पेडागोजी में किस तरीके से जो है वो चेंजेस करने चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है भाई, असेसमेंट जब टीचर करेगा और बच्चे के जब कम मार्क्स आएंगे तभी तो टीचर को पता चलेगा कि टीचर ने पढ़ाने में भी कुछ मिस्टेक करी है और कुछ बच्चे ने भी मिस्टेक करी है। जब बच्चे की मिस्टेक पता चलेगी तभी तो टीचर को हेल्प मिलेगी कि वो बच्चे की किस तरीके से हेल्प करे। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यहाँ पर 4 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। एन इफेक्टिव क्लासरूम स्ट्रेटजी टू रिड्यूस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड ब्रोडिंग डेवलपमेंटल पॉसिबिलिटी फॉर ऑल सेक्सेस इज, यानी कि जो क्लासरूम होता है उसके अंदर सभी तरीके के जेंडर के बच्चे होते हैं, मेल भी होते हैं यानी कि गर्ल्स भी होती है, बॉयज भी होती है। तो यहाँ पर स्टीरियोटिपिकल चीज़ों को कम करने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए, कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए। टू इग्नोर एंड डिसमिस बायोलॉजिकल डिफरेंसेस अमंग द सेक्सेस, भाई इसको इग्नोर करना चाहिए। भाई इग्नोर तो बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान तो रखना पड़ेगा ना हमें। क्लासरूम के अंदर टीचर को हर तरीके की चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, तो इग्नोर तो बिल्कुल नहीं करेंगे। टू रीइंफोर्स जेंडर रोल्स एज पोर्ट्रेट इन द सोसाइटी, यानी कि जो रीइंफोर्स करेंगे जो जेंडर रोल्स होते हैं सोसाइटी के अंदर, जो भी जेंडर रोल है। जेंडर रोल का मतलब है कि जो जैसे कि मान लीजिए किचन में है तो मम्मी ही काम करेगी और जो बाहर का काम है वो फादर ही करेंगे। मम्मी हमेशा घर का काम करेगी, फादर घर से बाहर का काम करेंगे। तो इस तरीके के रोल को हम रीइंफोर्स करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं, बढ़ाने का काम हमारा नहीं है। फॉर्मिंग सेम सेक्स एबिलिटी ग्रुपिंग, सेम सेक्स की जो एबिलिटी ग्रुपिंग कर देंगे कि भाई लड़कियों को अलग एक साइड में बिठा देंगे एंड लड़कों को एक साइड में, नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेंगे। फॉर्मिंग मिक्स्ड सेक्स एक्टिविटी ग्रुप एंड प्रमोट डिस्कशन, यानी कि एक बच्चों और सभी तरीके के बच्चे चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो सब बच्चों को एक साथ में बिठाएंगे और उनके साथ में इस बात को लेकर डिस्कशन करेंगे कि भाई कोई भी बच्चा कम या ज्यादा नहीं है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। तो 8th नंबर क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर क्वेश्चन हमारे पास में। मल्टीलिंगुअलिज्म इन द क्लासरूम नीड टू बी अंडरस्टूड एज डैश बाय द टीचर, यानी कि एक टीचर के लिए जो मल्टीलिंगुअलिज्म होती है वो किस तरीके से टीचर उस चीज को समझ सकता है। एन एसेट एंड रिसोर्स एंड हिंड्रेस
एज अ प्रॉब्लम एज अ सिस्टमेटिक इशू। भाई जो मल्टीलिंगुअलिज्म होती है, यानी कि जो बहुभाषिता होती है, वो टीचर के लिए ना तो हिंड्रेंस होती है, ना प्रॉब्लम होती है, ना सिस्टमेटिक इशू होता है, बल्कि ये एक तरीके का एसेट होता है, एक तरीके का रिसोर्स होता है कि वो बच्चे के साथ में अंडरस्टैंडिंग कर पाए, बच्चे को समझ पाए। भाई किसी भी बच्चे को, छोटा बच्चा है, पहली बार स्कूल आया है, तो हम उस बच्चे को कैसे समझेंगे? जब बच्चा अपनी भाषा बोलेगा, जब बच्चा अपनी भाषा बोलेगा तभी तो हमको समझ आएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बच्चे को, हर बच्चे को स्कूल की भाषा आती हो, नहीं। बच्चा अपना घर की भाषा लेकर आता है विद्यालय में, और घर की भाषा हमको हेल्प करती है बच्चे को समझने में। तो ये हमारे लिए एक गुण हो जाता है, एक एसेट हो जाता है, एक रिसोर्स हो जाता है कि हम बच्चे को समझ पाए। तो यहाँ पर 9th क्वेश्चन का ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर क्वेश्चन, अ टीचर सेंटर्ड क्लासरूम इन द वन ऑफ द विच। यानी कि टीचर क्लासरूम, जो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम होता है, वो किस तरीके का होना चाहिए? द टीचर यूजेस द टेक्स्ट बुक एज ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। यानी कि टीचर जो है उसको सिर्फ टेक्स्ट बुक, यानी कि ओनली बुक का यूज करना चाहिए। भाई ओनली तो वर्ड ही अपने आप में नेगेटिव टैग वर्ड है, तो ओनली वाला तो अपने आप हट जाएगा। द टीचर सेग्रीगेट द चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी। बच्चों को उनकी एबिलिटी के हिसाब से ग्रुपिंग करवा देंगे, सेग्रीगेट कर लेंगे, अलग कर लेंगे, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को उनकी एबिलिटी ग्रुपिंग करनी ही नहीं है। जब हम लोग टैग वर्ड्स देखते हैं ना, तो उसके अंदर ये चीज हम लोगों को स्पष्ट देखने को मिलती है कि बच्चों की एबिलिटी ग्रुपिंग नहीं करनी है, बच्चों को सेग्रीगेट नहीं करना है। द टीचर यूजेस रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट टू डायरेक्ट चिल्ड्रन बिहेवियर। यानी कि जो भी बच्चे का बिहेवियर है, उसके बेसिस पर हम बच्चे को रिवॉर्ड देंगे, उसको पनिशमेंट देंगे। यानी कि ऐसा बच्चा जो अच्छा कर रहा है तो उसको प्राइज दे देंगे, जो कुछ नहीं कर रहा है उसको हम पनिश करेंगे, नहीं। किसी भी बच्चे को ना तो प्राइज देना है, ना पनिश करना है। बच्चे के बिहेवियर के बेसिस पर उसको हमको लर्निंग करानी है कि इस चीज को ऐसे नहीं, इसको ऐसे करना है, उस चीज को सिखाना है। अपनी टीचिंग लर्निंग जो चीजें हैं उसको फ्लेक्सिबल बनाना है, राइट, उसको लचीला बनाना है। हम खुद जब फ्लेक्सिबल होंगे तो बच्चा हमारी तरफ झुकाव महसूस करेगा, और बच्चा खुद सीखने का प्रयास करेगा। द टीचर इज फ्लेक्सिबल एंड केटर द नीड टू इंडिविजुअल चाइल्ड। हाँ, ये हो सकता है कि अध्यापक जो है उसको लचीला होना चाहिए, ताकि वो बच्चे की, हर एक बच्चे की जो इंडिविजुअल नीड्स होती है उसको वो पूरा कर सके। तो 10th का हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। उसके बाद में आता है 11 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच थियोरिस्ट कल्चरल टूल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। यानी कि ऐसे कौन से थियोरिस्ट है जो बच्चे के कल्चरल टूल के बारे में बताते हैं? कल्चरल टूल के बारे में बताने वाले ओनली एंड ओनली, वन एंड ओनली, सिर्फ एक ही है, वो है हमारे लेव वायगोस्की। हमेशा याद रखिए, जहां पर भी सोसाइटी की कल्चर की बात होती है वहां पर हमेशा लेव वायगोस्की की बात होती है। तो यहाँ पर 11 का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अ सुटेबल लर्निंग मटेरियल फॉर स्टूडेंट हु आर पार्शियली साइटेड। क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट सुटेबल। नॉट सुटेबल पूछा है, जो बच्चे की लर्निंग मटेरियल के लिए कौन सी बात, ऐसे बच्चे जो सूटेबल लर्निंग मटेरियल फॉर स्टूडेंट हु आर पार्शियली साइटेड, यानी कि जो कम देख पाते हैं। पार्शियली साइटेड का मतलब होता है ऐसे बच्चे जो कम देख पा रहे हैं। तो उसके लिए हम कौन सी चीज नहीं करेंगे? भाई जिस बच्चे को कम दिख रहा है तो लार्ज प्रिंट बुक तो लाएंगे। भाई उस बच्चे को ऑलरेडी नहीं दिख रहा है तो उसके लिए बड़े बड़े शब्दों वाली बुक लाएंगे ताकि वो देख सके, तो ये तो करेंगे। हम लोगों को तो नहीं पूछा है, ये गलत हो जाएगा। 3 डायमेंशनल मैप एंड चार्ट, 3 डायमेंशनल जो चीजें होगी, 3D प्रकार की चीजें लाएंगे, ताकि उस बच्चे को वो छूकर, अगर उसको नहीं दिख रहा है, कम दिख रहा है, तो वो उस चीज को छूकर सीख पाए। ये तो अच्छी बात है, तो ये भी हम करेंगे, तो ये भी नहीं होगा। टॉकिंग बुक्स, फेल्ट बुलेटिन बोर्ड। भाई बुक्स ऐसी लाएंगे जो बोलती भी होती है। भाई डिजिटल क्लासेस का यूज करेंगे ताकि वो बोलती भी नजर आए चीजें, और जो सुनाई देने वाली चीजें हैं उनका ज्यादा यूज करेंगे, देखने वाली चीजों का कम करेंगे, क्योंकि बच्चे को देखने में ही दिक्कत हो रही है, बट बच्चा सुन पा रहा है। स्मॉल प्रिंट वर्कशीट, हम लोगों से पूछा है कि हम क्या नहीं करेंगे, तो हम फोर्थ वाला नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम लोगों से नॉट पूछा है। भाई बच्चे को जब आंखों से दिखाई ही नहीं दे रहा है तो बच्चा उसके सामने अगर हम लोग छोटी छोटी प्रिंट वाली वर्कशीट लाएंगे तो वो कैसे देख पाएगा? नहीं, तो वो देख ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर हमारा 4 विल बी राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन, द अंडर लाइंग बिलीव बिहाइव इंक्लूसिव क्लासरूम इज। यानी कि इंक्लूसिव क्लासरूम के अंदर क्या होना चाहिए? सेग्रीगेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी एंड प्रोविजनल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग अकॉर्डिंगली। यानी कि सेग्रीगेट करेंगे हम बच्चों को उसकी वोकेशनल ट्रेनिंग एंड उसके प्रोविजनलिटी के आधार पर, उसके एबिलिटी के आधार पर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि बच्चे को सेग्रीगेट करना ही नहीं है उसकी एबिलिटी के बेसिस पर, तो ये तो गलत हो जाएगा। डायग्नोस्टिक लेबल ऑफ चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर हैंडीकैप्ड
फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ देयर लिमिटेशंस। यानी कि बच्चे को जो लेबल, देखिए ये जो लेबल वर्ड होता है ना, ये अपने आप में नेगेटिव है, तो ऐसा भी हम लोगों को नहीं करना है। प्रोविजनलिंग ऑफ स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर चिल्ड्रन विद डिफरेंट हैंडीकैप्ट। यानी कि ऐसे बच्चे जो स्पेशल तरीके की नीड्स रखते हैं, उनको एक अलग तरीके के विद्यालय में भेजेंगे नहीं। बच्चे को कभी भी अलग तरीके के विद्यालय में नहीं भेजना है, तो यहाँ पर थर्ड भी गलत हो जाएगा। द philosophy that all children have a right of get equal education in regular school। यानी कि इस तरीके के जो बच्चे होते हैं, उनको इक्वली एजुकेशन वाले जो स्कूल्स होती है उसमें ही उस बच्चे का एडमिशन करवाएंगे, ताकि बच्चा नॉर्मल बच्चों के बीच में रहे और नॉर्मल तरीके से बिहेवियर करना सीखे। तो यहाँ पर 13 क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। नीड ऑफ गिफ्टेड एंड क्रिएटिव चिल्ड्रन कैन बी एड्रेस्ड बाय। यानी कि जो गिफ्टेड एंड क्रिएटिव बच्चे होते हैं, उनको हम किस तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। गिविंग चैलेंजिंग टास्क एंड एक्टिविटी टू प्रिवेंट बोर्डम। यानी कि बच्चे को जो है वो अलग अलग तरीके की चैलेंज देंगे, ताकि वो बोर्ड महसूस नहीं करे, बोर नहीं हो। ये हो सकता है क्योंकि बच्चा गिफ्टेड है एंड क्रिएटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है गिविंग क्वेश्चन दे रिक्वायर कन्वर्जेंट थिंकिंग। भाई बच्चे को कभी भी कन्वर्जेंट थिंकिंग के बेसिस पर क्वेश्चन नहीं देने हैं, बच्चे को डाइवर्जेंट थिंकिंग के बेसिस पर क्वेश्चन देने हैं। डाइवर्जेंट, भाई बच्चा अगर क्रिएटिव है तो वो अलग अलग दिशाओं में सोचेगा ना, एक ही चीज को तोड़ मरोड़ के अलग अलग तरीके से करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाए, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कन्वर्जेंट थिंकिंग ही अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। प्रोवाइडिंग स्पेशल इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व प्रॉब्लम। यानी कि बच्चे को एक अलग तरीके के निर्देश दे देंगे कि आप लोग इसको इस तरीके से करो, नहीं भाई बच्चा तो क्रिएटिव है, वो तो अपने हिसाब से करेगा, ये नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेटिंग मेमोरीज बेस्ड टेस्ट। मेमोरी बेस्ड टेस्ट दे रहे हैं हम क्रिएटिव बच्चे को। भाई बच्चे को, जब बच्चा क्रिएटिव है तो वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाएगा, ये भी नहीं होगा। गिविंग चैलेंजिंग टास्क एंड एक्टिविटी टू प्रिवेंट बोर्डम। यानी कि क्रिएटिव बच्चा है, वो थोड़ी बहुत कुछ चीज करता है तो वो बोर हो जाता है, तो हम उसको ऐसी चीज देंगे ताकि वो इंटरेस्ट उसका बना रहे, चैलेंज हो उसके लिए वो टास्क, और वो बोर महसूस ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 15 नंबर क्वेश्चन। चिल्ड्रन विथ डिसलेक्सिया कैन बी आइडेंटिफाई बाय। यानी कि ऐसा बच्चा जिसको डिसलेक्सिया, यानी कि डिसलेक्सिया का मतलब होता है जो पढ़ने में दिक्कत महसूस करते हैं, उनको हम लोग डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चे बोलते हैं। तो ऐसे बच्चों को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। फाइंडिंग आउट देयर सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेस्ट। भाई बच्चे की सोसाइटी को देखकर हम कैसे कर सकते हैं कि बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है या नहीं, तो ये तो नहीं होगा। अ थोरो फिजिकल हेल्थ चेक। भाई बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है तो उसकी फिजिकल हेल्थ चेक करके कैसे पता चलेगा, नहीं। एनालाइजिंग देयर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल, हाँ ये कर सकते हैं। बच्चे को हम पढ़वाएंगे, बच्चे से हम लिखवाएंगे, जब बच्चा पढ़ेगा तो हमको पता चल जाएगा कि उसको पढ़ने में दिक्कत है या नहीं, तो ये हो सकता है। फोर्थ है असेसिंग देयर एबिलिटी टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स हायर ऑर्डर प्रॉब्लम। यानी कि बच्चे जो है उसको हम एक्सेस करेंगे, एसेस करेंगे कि वो किस तरीके के हायर तरीके की चीज़ों को वो सॉल्व कर पा रहा है, नहीं। हम लोगों को तो सिर्फ चेक करना है कि बच्चा पढ़ने वाली चीज़ों को कर पा रहा है या नहीं, और पढ़ने वाली चीज़ों को हम पढ़वा के और लिखवा के करवा सकते हैं। तो 15 क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा, थर्ड विल बी राइट आंसर। तो इसी के साथ में आज की वीडियो में हमारे सीडीपी के 15 क्वेश्चंस डिस्कस कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।